90 के दशक की एक सांवली सलोनी और तीखे नैन नक्श वाली अभिनेत्री जिसने अपने बेहतरीन अभिनय और मासूम चेहरे के बदौलत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। जिस अदाकारा की पहली ही फिल्म देखकर करोड़ों फैंस को इनसे आशिकी हो गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि यह अदाकारा फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी और एक निर्माता और निर्देशक के फोर्स करने पर इन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बनी इस अदाकारा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और फिर गृहस्थ जीवन से भी संन्यास ले लिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद ये मौत के मुंह से वापस लौट कर आई थी, लेकिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। तब ये अपना नाम तक भूल गई थी। तो कौन थी ये अदाकारा और क्या था इनके मौत से वापस लौटने और सन्यासी बनने का राज, बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो अब बने रहिए हमारे साथ। फिल्मी पर्दे पर ऐसे कई सितारे आए जिन्होंने एक फिल्म से रातों रात शोहरत तो हासिल की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो या तो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए या उनकी अगली फिल्म फ्लॉप हो गई और वो गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह गए। कुछ ऐसी ही कहानी रही आशिकी फेम अभिनेत्री अनु अग्रवाल की। तो आज हम इसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे और बताएंगे इनसे जुड़े कुछ राज। अनु अग्रवाल को आज भी लोग आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म आशिकी में अपनी मासूमियत और अभिनय के दम पर नाम और भरपूर शोहरत हासिल की थी और ये रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन इसके बाद इनका फिल्मी करियर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका और इनकी जिंदगी काफ़ी कठिन होती गई। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता एक टीचर थे जबकि माँ हाउसवाइफ थी। अनु ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के ही एक कॉलेज से पूरी की थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक इसी बहाने से की। इसमें इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। इसी टीवी सीरियल के दौरान मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी एक फिल्म का ऑफर दिया अनु को, लेकिन इन्होंने महेश भट्ट को मना कर दिया और कहा कि उन्हें फिल्में नहीं करनी है। 8 महीने बाद महेश भट्ट ने इनसे फिर से मुलाकात की और इन्हें एक फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई और इन्होंने फिर से मना कर दिया। इस बार महेश भट्ट ने उनसे कहा कि ये स्क्रिप्ट मैंने तुम्हें ही ध्यान में रखकर लिखवाई है, अगर तुम इसमें काम नहीं करोगी तो मैं ये फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर अनु ने उस फिल्म के लिए हाँ कर दिया और ये फिल्म थी साल 1990 में आई सुपरहिट मूवी आशिकी। इसमें इनके मासूम चेहरे और शानदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के संगीत आज भी लोगों के जुबान पर होते हैं। अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बनी अनु ने इसके बाद कई फिल्में की, पर ये फिल्में वो कामयाबी दोहरा नहीं पाई। अनु अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1996 तक फिल्में करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर करने का मन करने लगा। मैंने जब ये बात अपने असिस्टेंट को बताई तो उन्हें लगा कि मुझे मनोचिकित्सक की जरूरत है। इसके बाद ये वर्ल्ड टूर के लिए निकल गई। लौट कर आने के बाद इन्होंने अपने आप को योग और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। ये उत्तराखंड के एक आश्रम में रहकर योग सीखने लगी और धीरे धीरे गुमनाम हो गई। अब बात करते हैं इनके जीवन की उस घटना की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। 1999 में एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद अनु कोमा में चली गई और इन्हें महीनों तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स ने भी हार मान ली और इनके घर वालों से यहाँ तक कह दिया कि इनकी मौत कोमा में ही हो जाएगी। लेकिन करीब 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद अनु को होश आ गया, पर वो खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। इनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उन्होंने योग का सहारा लिया और धीरे धीरे वो इससे उभर गई। अनु फिलहाल बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर मुंबई में रहती हैं। आपको इस अभिनेत्री के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।